सीबीएसई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। देखिए, हमने इंग्लिश का जो है 12th क्लास के बच्चों के लिए टर्म 2 का जो है 21-22 के सेशन के लिए जिसका कोड नंबर है 301, वो पेपर जो है एक हम डाल चुके हैं जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। अब ये सेकंड पेपर आ रहा है। अगर आप जो है आपने अपनी बुक की स्टोरी पढ़ ली और फॉर्मेट जो है आपने याद कर लिए और इसके बाद अगर आपने ये दो पेपर देख लिए तो आपका परफेक्ट पेपर होने वाला है। मैं एक बार दोबारा से पेपर को जो है स्टार्ट करता हूं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन है जैसा कि आपको पता है, और जो है आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है पैसेज। पैसेज में मैं पहले बता चुका हूं आपने क्या बात ध्यान रखनी है कि पैसेज में आपने सीधा सा है कि ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा नहीं उतारना। अब उसमें से कई बच्चों को समझ नहीं आ पाया है कि सर ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज जो है ये 8 मार्क्स का, 2 पैसेज आने, एक 8 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है। और फिर ये पैसेज नॉर्मली किस बारे में आपको दे रखा है कि ये सी काऊ के बारे में दे रखा है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसका क्या है आपका कि स्टेट एनिमल है। तो ये जो है क्या क्या चीज़ें जो है खाता है, तो ये सी ग्रास, एक्वेटिक। तो इस तरीके से ये आप जो है इस पैसेज को जो है पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप पैसेज पढ़िए और आपने आंसर किस प्रकार से देने हैं ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सीबीएसई ने ही निकाला है कि जो इसकी मार्किंग स्कीम है कि हम मार्क्स इसमें किस टाइप से देंगे। तो आप ये पैसेज देख सकते हो। जैसा कि पता है आपको, वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा, इनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे और साथ के साथ हम बताते हुए भी चलेंगे। तो देखिए, ये आपका जो है क्या है, पैसेज है। अब हम देखते हैं इसमें जो है हमें किस तरीके से आंसर देने हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू डुगोंग्स ईट, यानी कि जो आपका क्या खाती हैं, जो आपका सी काऊ थी या जो है डुगोंग्स जो है क्या खाते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें आंसर में लिखा है, आपने इसी तरीके से आंसर लिखना है, डुगोंग्स, और यहाँ पर आएगा ईट क्या आपका आंसर। अब ऊपर पैसेज में से देखेंगे, इसमें लिखा है सी ग्रास एंड अदर एक्वेटिक वेजिटेशन फाउंड इन द एरिया। इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट ऊपर से लाइन एग्जैक्ट उतार दी और उसमें कुछ एड लेस नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये मैंने पहले पेपर में बताया। अब सेकंड क्या है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डुगोंग मेक देम सिमिलर टू एलिफेंट्स एंड डिफरेंट फ्रॉम डॉल्फिन्स। तो देखिए, इनका जो देखने में कैसे लगते हैं, ट्रंक लाइक अपर लिप, यानी कि जो ट्रंक होता है सूंड की तरह इनका अपर लिप होता है। अनलाइक डॉल्फिन्स, यानी कि एलिफेंट से ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि सूंड मिलती है। अनलाइक डॉल्फिन एंड अदर जो है वाटर जो है एनिमल्स और सी काउज हैव 2 नोस्ट्रिल्स एंड नो डोर्सल फिन। तो इनके क्या है आपके कि जो है ये आपका नो डोर्सल फिन, इसमें डोर्सल फिन नहीं होते, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। तो ये आपका डॉल्फिन से डिफरेंट थिंग्स हैं। तो इस तरीके से ये काऊ के जैसी लगती हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर भी आपको जो है बता देंगे। ये कह रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा है कि इसमें डिमांड के बदले बताना भाई क्या आएगा। तो डिमांड के बदले इसमें कॉल्स फॉर लिख सकते हैं, CALLS और FOR। इस तरीके से आपने इसमें चेंज लाने हैं। अब ये हमारा क्या है, फोर्थ जो है आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो फोर्थ में क्या है आपका, अंडरलाइन वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, द हाउस इज अनसेफ। तो अनसेफ के अंदर जो है आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर वल्नरेबल। तो ये आपने क्या करना, ऊपर पैसेज इसमें दे रखा है 25 से 30वीं जो लाइन है उनके बीच में से आपने इस आंसर को ढूंढ के लिखना है। अनसेफ के बदले क्या लिखेंगे, वल्नरेबल। अब इसमें ये कह रहे हैं व्हाट कुड बी रोल ऑफ कम्युनिटी इन डुगोंग कंजर्वेशन। तो आपको इस पैसेज में ये बता रखा है जो डुगोंग है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका जो है एक्सटिंक्शंस के तौर पर कम होते चले जा रहे हैं, उनके खाने का सामान कम होता चला जा रहा है। तो उनको जो है किस तरीके से कंजर्व जो है किया जा सकता है कम्युनिटी के द्वारा। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। विच एक्वेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डुगोंग पॉपुलेशन। तो डुगोंग पॉपुलेशन के लिए कौन सी जो एक्वेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं।
तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। हाउ इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ डुगोंग एट रिस्क ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स। तो जो है डुगोंग जो है नेचुरल इवेंट्स के द्वारा भी किस तरीके से जो है आपका उसका हैबिटेट जो है वो रिस्क पर है। आप इसका आंसर भी पैसेज में से पढ़ सकते हो ऊपर से, बाकी मैं आंसर लास्ट में आपको इसके दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप जो है हमारे चैनल के ज़्यादा बड़े वीडियो पसंद नहीं करते हैं अभी, क्योंकि हमारा जो है चैनल इतना ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं है। अब क्या है, 9th क्वेश्चन जो है आप इसमें देख सकते हैं, 9th क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसका आंसर भी आपको जो है मिल जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पैसेज में। देखिए 6 मार्क का पैसेज है। इस पैसेज में थोड़ी सी दिक्कतें क्या आती हैं कि ये वाला जो पैसेज है ये आपका क्या है, ग्राफिकल फॉर्म में आता है, तो बच्चों को पहले ये समझना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, वर्क फ्रॉम होम के बारे में जो है दे रखा है, कुछ इसमें जो है कोविड-19 की वजह से दे रखा है, फिर एक ये चार्ट दे रखा है इस तरीके से। तो ये आपका जो है पैसेज इस तरीके से, और ये थोड़ा टफ होता है, बच्चे को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं कि आपका कोई 6 इसमें से हमने करने हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट डज द रिसर्चर मीन बाय सेइंग द मिलेनियल्स आर फंडामेंटली डिवाइडेड। तो मिलेनियल्स क्या करते हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम से कुछ तो कहते हैं ये अच्छा है, कुछ क्या कहते हैं खराब है। तो ये बेसिक इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है। अब सेकंड जो आ रहा है 60% ऑफ मिलेनियल, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट अबाउट वर्क फ्रॉम होम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पे कंप्लेंट आ रही है वो क्या आ रही है। तो वो कह रहे हैं हम जो है ना घर में जो काम करते हैं, तो हाउस होल्ड जो हमारे काम है वो हमारे ऑफिस वर्क के बीच में क्या करते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ब्लरिंग बाउंड्री, यानी कि हमें पता नहीं चल पाता कि हम इतना पॉजिटिवली काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और जो थर्ड है इसमें कह रहे हैं राइट वन कंक्लूजन दैट वन कैन ड्रॉन फ्रॉम फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे इट एक्सपेक्टेड फ्यूचर इम्पैक्ट्स। तो ये कह रहे हैं इससे क्या है, तो इससे यही पता चला है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और इससे प्रोडक्टिविटी तो कम हो गई है और जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं पैसेज को। हालांकि हम इसके पूरे आंसर आपको देंगे, आप उसमें से ज़रूर पढ़िएगा। ये चौथा है और ये क्या है पांचवा है, और ये क्या है आपका छठा है और सातवां है। कोई 6 आपने करने हैं। अब हम चलते हैं आपका जो है राइटिंग में। तो राइटिंग में देखिए इसमें क्या आ रहा है आपका कि सबसे पहली जो बात निकल के आ रही है राइटिंग के अंदर, ये निकल के आ रही है आपकी कि यू आर फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर रवीश कुमार। तो ये जो है आपका आप फेमस हैं और जो है आपका क्या जर्नलिस्ट राइटर रवीश कुमार जी हैं, हु हैज़ रिसीव्ड एन इनविटेशन टू बी चीफ गेस्ट ऑफ इनॉग्रेशन रीडिंग इवेंट फ्रॉम प्रिंसिपल दिस मेरठ। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वीक लॉन्ग बुक फेयर एज रीडिंग इवेंट, ड्राफ्ट और रिप्लाई। तो आपको क्या करना है, इसमें रिप्लाई देना है। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 नंबर का कंटेंट आता है, 1 नंबर का एक्सप्रेशन आता है इसमें से, और एक्यूरेसी जो है आपका लगभग आधा नंबर इसमें से कट जाता है। एक्यूरेसी में आपकी जो ग्रामर या जो स्पेलिंग मिस्टेक है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, ए सेक्शन में आपकी ग्रामर और स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका केवल आधा नंबर कटने वाला है अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है, यानी कि आपको लिखना आना चाहिए, वो आपके एक्सप्रेशंस देखना चाह रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप क्या देखिए इसमें रिप्लाई में क्या ध्यान रखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस टू इन्विटेशन देना पड़ता है, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन जो है आपका देना पड़ता है कि भाई एक्सेप्ट कर लिया, फिर डेट टाइम और वेन्यू कंफर्म किया जाता है, फिर क्या है एप्रिशिएशन कमेंट ऑन रीडिंग इवेंट, तो उसके बारे में भी जो है आपका जो रीडिंग इवेंट है उसके बारे में जो है बताया जाता है, बढ़िया बताया जाता है कि क्या क्या उसमें हुआ। तो इस तरीके से आपके जो है तीसरा क्वेश्चन भी जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप और चीज़ें भी देख लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट आ रहा है, इसमें से दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, तीसरा तो देखिए ये तो करना ही करना है आपने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या है आपका, यहाँ देखेंगे आप कि इसमें दे रखा है कि यू आर जो है कशिश कैलाश, और ये बेला रोड देहरादून में रहते हो आप, और आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और आप एक जॉब के लिए क्वालिफाइड है, तो आपने उसका रिज्यूमे जो है करके एक एप्लीकेशन लिखनी है।
तो ये आप देख सकते हो इसमें क्या दे रखा है कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर IFPI है और ये 2 डिग्री का 2 ईयर का डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी में है, या डिग्री जो है आपको चाहिए लैब एक्सपीरियंस के तौर पर, और रिसेप्शनिस्ट की आपकी जॉब है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। अब आपका जो है सीधी सी बात है, आप इसमें जो ध्यान रखेंगे वो जो है आप क्या रखेंगे। अगर हम इसमें देखें कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो चीज़ें इसमें दे रखें वैल्यू पॉइंट, सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे। मतलब अगर इसकी बात करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कवरिंग लेटर जो ऊपर सबसे पहला पॉइंट लिखना होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट के बारे में भाई रेफरेंस लिखोगे। तो देखिए इसका तो फॉर्मेट आपको जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम नहीं दिखा सकते वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतना ज़्यादा जो है फंक्शंस नहीं है जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बताओगे, फिर रिज्यूमा एक अलग बॉक्स में बनाओगे, प्रोफाइल लिखोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखोगे, और कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन और भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, ए पार्ट है। तो आप इसमें जो है ए पार्ट में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, और वंस अगेन इसमें आप क्या है, एप्लीकेशन और उसके जो आपके नंबर वगैरह जो हैं आपके राइटिंग के और स्पेलिंग के, थोड़े बहुत नंबर ही इसमें जो है कटेंगे, 1 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम चलते हैं इसी के ऑप्शन में, जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जो रिपोर्ट है। ज़्यादातर बच्चे रिपोर्ट के साथ कंफर्टेबल होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, बाकी दोनों चीज़ें बहुत आसान है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है आपका आ रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, तो उससे वहाँ की सिचुएशन कैसी हुई, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से किस तरीके से जो है लाया जाए और किस तरीके से जो है उनकी हेल्प की जाए। तो ये सारा है। तो आपको पता है रिपोर्ट के अंदर जो है क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले व्हाट, यानी कि हुआ क्या, तो आप सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, और फिर आप जो है इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कब और कहाँ पर जो है ये चीज़ आप करोगे। फिर रीज़न लिखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स थे, कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, उनकी जो है स्थिति कैसी थी यूक्रेन के अंदर। फिर ऑपरेशन गंगा जो है हुआ, उनको वापस लाने के लिए। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में भी जो है हिंट्स मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स को यूक्रेन से रोमानिया और हंगरी के थ्रू जो है लाए गए, और इस तरीके से आप इसमें और भी चीज़ें जो हैं अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। अब हम चलते हैं आपका बुक सेक्शन पे, जो सेक्शन सी है, ये 18 नंबर का जो है आपका आने वाला है। और इसके अंदर अगर हम देखें कि आपका बुक सेक्शन के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है कि इसमें जो है आपके 5 क्वेश्चन जो है करने हैं, और सारे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, आपके 2-2 मार्क्स के जो हैं आ रहे हैं, और 5×2=10 आपने इसमें करना है। तो सबसे पहले क्या है आपका, इसमें क्या लिखा जा रहा है कि भाई आपने जो है मैसेज बताना है। देखिए रेड ट्रैप वाला और एक इवांस वाला और इंडिगो, ये 3 जो हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चन हैं। इन लेसनों में से, इन तीनों में से कर सकते हो आप। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी रेड ट्रैप। देखिए मैं कुछ इसके जो है आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है वीडियो के लास्ट में इनके आंसर की हिंट मिल जाएंगे, और इनको याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो 2 पेपर मैंने डाले हैं, एक कल या परसों डाला था और एक आज ये है, ये दोनों पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे आपको फॉर्मेट भी पता चल जाएगा और आइडिया हो जाएगा किस लेवल का आपका पेपर आने वाला है। और देखिए आप स्टोरी पढ़ के चले जाइए, अपने आप टूटी फूटी इंग्लिश का यूज़ करके बना दीजिए। अब आपका क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी रेड ट्रैप। तो जैसा कि आप जानते हो इसका मैसेज क्या है, लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। तो ये इसका जो है आंसर है, बाकी आपको और भी लिखना पड़ेगा इसमें। अब ये कह रहे हैं हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर पुअर पीजेंट्स। जो गरीब किसान थे उनके लिए सिंथेटिक इंडिगो किस तरीके से प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि देखिए जो पीजेंट है उनको क्या है, इंडिगो रेंट के तौर पर पे करना होता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। अब जो है सिंथेटिक यानी कि नकली जो इंडिगो था वो डेवलप होने लग गया, तो उन्होंने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो उसके बदले में कंपेंसेशन के तौर पे पैसा मांगना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि उससे उनकी फसलों को नुकसान होने लग गया जो पुअर पीजेंट्स थे। तो बाकी आप इसका आंसर जानते होंगे। वाई आर आंट जेनिफर्स टाइगर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख लेना। अब आपका क्या है,
वट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूटी इन ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है जो अर्थ में ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, उससे क्या चीज़ क्रिएट होती है। तो ये कहते हैं हमारे माइंड पे इम्प्रिंट रहता है इंडेलिबल्स और फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। हमें फाउंटेन्स की भी पिक्चर आती हैं, फूलों की भी आती है और आपका लीव्स की भी आती हैं। तो इस तरीके से आप जो है इनके आंसर भी देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या है कि लास्ट में जो है आप एंड क्या चाहेंगे स्टोरी का, भाई दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, डैरी को और मिस्टर लैम्प को। और बाद में आप इसका जो है आंसर और देख सकते हो, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। व्हाट वाज द न्यू फेज दैट जैक रेफर्ड टू विद रिस्पेक्ट टू जो। तो ये देखिए आप इसको भी जो है कर सकते हैं, आपके केवल 5 आंसर जो है देने थे, बाकी मैं आपको पेपर का केवल एनालाइज करके दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है छठा, इसमें साफ साफ कह रहे हैं 2 के आंसर लिखने हैं, 4 2 जा 8। तो आप ये देख लीजिए 8 में से 2 नंबर आपके स्पेलिंग राइटिंग के कटने हैं बस, सॉरी स्पेलिंग और जो ग्रामर है। बाकी आप अपने आप अगर स्टोरी पढ़ रखे बना के लिख सकते हो। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है वो अच्छे तरीके से अपना बना के आए, डरे ना, स्टोरी पढ़े, जो मन में आता है उसको लिख दीजिए ढंग से, तो आप इजीली पास हो सकते हो और अच्छा स्कोर मिलेगा आपको, क्योंकि ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। अब हमारा क्या है आपका, देखते हैं आपका जो है 6 क्वेश्चन में क्या है, रेड ट्रैप वाला आ रखा है और फिर इवांस वाला आ रखा है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपका कि भाई इसमें क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है मैं इसके वैल्यू पॉइंट या हिंट दे देता हूँ, आप उसी के बेस पे जो है आंसर बना सकते हो। आयरन मास्टर और उसकी डॉटर में क्या डिफरेंस था, तो आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर थी वो टोटली डिफरेंट थे, और जो आयरन मास्टर था वो प्राउड मैन था। अब मिस्टुक पैडलर एज द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो पैडलर को क्या कर लेता है, कॉमरेड समझ लेता है, और ट्राइड टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज सेंस ऑफ प्राइड, तो वो उसको कोशिश करता है कि वो उसकी घमंड की दुनिया को तोड़ सके। रियलाइज मिस्टेक पैडलर टू बी डिसऑनेस्ट। अब जो है पैडलर जो है वो अपनी मिस्टेक, सॉरी जो आयरन मास्टर है वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज करता है और पैडलर को डिसऑनेस्ट के तौर पे वो समझ जाता है। और क्या है, वार्न हिम ऑफ कॉलिंग द शेरिफ, तो वो जो है उसको वार्न करता है शेरिफ बोलने के लिए। और वरिड अबाउट हिज सिल्वर स्पून्स, और अपनी सिल्वर स्पून्स के बारे में वो क्या हो जाता है, डर जाता है कि ये उठा के ना ले जाए। अब आयरन मास्टर की जो डॉटर थी वो क्या थी, काइंड जो है लेडी, और जो है वो क्या करती है, पैडलर को हेल्प करना चाहती थी, उसे रिस्पेक्ट के तौर पर ट्रीट करती थी, उसकी जो काइंड नेचर होती है पैडलर को चेंज कर देती है और वो एक अच्छा इंसान क्या है बन जाता है। तो इस तरीके से आपका पहले का आंसर है। दूसरा इवांस वाली स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपने जो है ये नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता। इसमें ये कह रहे हैं व्हाट डिड यू फील अबाउट इवांस हैविंग द लास्ट लाफ, यानी कि जो इवांस होता है वो लास्ट में जो जीतने कगार पे होता है वो कब उसको जो है लगता है। तो ये कहते हैं गवर्नर रीच्ड द होटल, इवांस सरेंडर्ड, इवांस जो है अपना प्लान डिस्क्लोज कर देता है गवर्नर को। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के दौरान भी क्वेश्चन पेपर से हिंट जो है वो ले लेता है। और रोल ऑफ मैकलीरी जर्मन ट्यूटर एंड फ्रेंड्स, ये भी इनका रोल था और वो एस्केप हो जाता 4 टाइम भी, और इस तरीके से वो लास्ट में क्या है जीत जाता है। तो ये सब आपने आंसर जो है इसका लिखना है, आंसर आपको इसका पढ़ना पड़ेगा। लास्ट वाला जो है आपका क्या है 2 ही करने थे, बाकी आप इसका आंसर भी लास्ट में जो है देख सकते हैं वीडियो के। अब मैं आपको आंसर बताना शुरू करूँ तो देखिए पहले उसका जो है ये आंसर है पहले पैसेज का, इसको आप जो है देख सकते हैं, 9 आंसर हैं इसमें, तो इसको आप देख लीजिए। फिर ये सेकंड है, सेकंड के भी आपके जो हैं आंसर्स हैं, तो आप इसमें जो है 4, और ये लास्ट में क्या है 5वां पार्ट, और ये 6 7, तो ये 6 पार्ट आप आराम से इसमें जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है आंसर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी जो राइटिंग वाला है। राइटिंग वाले में क्या है, देखिए ऊपर ये कुछ चीज़ें आपको जो है समझा रखी हैं, लेकिन जो असली इसमें है ये वैल्यू पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ, तो आप इसमें जो है वैल्यू पॉइंट्स पे ध्यान दे सकते हैं। अब हम इसमें आगे चलते रहते हैं। 4th जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए और बी पार्ट है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन ही बता रखा है आपका, इसमें जो है ये आपका ए पार्ट जो है और को दोनों में से कोई एक करना है। तो ये क्या है आपका रिप्लाई है, सॉरी रिज्यूमे है।
तो आप इसमें वैल्यू पॉइंट आपके देखिए ये हैं, बाकी आपने इसमें और कुछ ध्यान नहीं देना है, आपने इसी के बेस पे आपका आंसर लिखना है और आप अपनी गाइड या बुक जो भी है उनसे आंसर देख सकते हो। बाकी ये आपको सारी चीज़ वही है, मार्किंग स्कीम समझा रखी है, ये आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर इसका बी पार्ट जो मैंने ये बताया, तो देखिए बी पार्ट में भी क्या है आपका, ये मैंने बता दिया है कि इसका जो है ये दे रखा है कि भाई आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, इसकी रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा और ये लिखना, और इसी को एक्सप्लेन करके आपने लिखना है और पास्ट टेंस में लिखना है, ध्यान रखना आप। तो इसे क्या कहते हैं आपका, ये फॉर्मेट कहते हैं। ये बाकी सारा आपको जो है बता दिया मैंने कि किस किस चीज़ के कितने मार्क्स जो है मिलेंगे, आंसर आपका केवल वही था। अब हम चलते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। तो लिटरेचर सेक्शन में आप देखेंगे कि इसमें 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये पहले 3 जो हैं आपके ये आंसर हैं, इन्हीं को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करके, अगर आपने थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ रखी है तो इनके बेस पे आप आंसर अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्पेलिंग गलत होगा या ग्रामर गलत होगा। अब ये क्या है, 4, 5, 6 जो है ये भी आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है दे रखे थे, जो 2 आपने करने थे 3 में से, तो आप इसमें भी देख सकते हैं ये अभी आंसर नहीं आए हैं इसके। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से, हाँ यहाँ से आंसर शुरू है। ये 6 का क्या है, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट। बीच में ना मार्किंग स्कीम इसमें बहुत ज़्यादा दे रखी है पेपर के अंदर जो सॉल्यूशन है, और ये ऑथेंटिक पेपर है, आपको ये नहीं है बाय चांस ऐसे डाल दिया, आप इस पर भरोसा करके जा सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। इवन इन 2 पेपरों में से आधा पेपर आपका आ भी सकता है, आधे से ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश में देखिए थोड़ा बहुत चेंज करके आता है, आप फॉर्मेट पैटर्न देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर बुक पोर्शन तो बहुत ज़्यादा आने के चांस है। ये आपका सेकंड पार्ट है इवांस वाला, तो ये इसका आंसर भी आप देख सकते हो। फिर ये थर्ड पार्ट है, जैसे हमने कहा था आंसर, तो मैंने आपको जैसा बताया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और